केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, सरकार ने आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय में वृद्धि, बीमा सुरक्षा और बजटीय आवंटन बढ़ाने जैसे उठाए कदम। नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आज की यह वीडियो सभी राज्यों की आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बजट को लेकर चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार के साथ साथ 10 राज्यों में बजट पेश हो चुका है, तो किस राज्य की सरकार ने अपने बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को क्या दिया है, केंद्र सरकार ने अपने बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को क्या दिया है, सरकार के कुछ पुराने वादों को भी देखेंगे, कितने वादे पूरे हुए हैं इसको भी देखेंगे, साथ ही साथ उस राज्य में वर्तमान में आंगनबाड़ी बहनों को कितना मानदेय मिल रहा है यह भी देखेंगे, और अंत में निष्कर्ष देखेंगे कि किस राज्य की सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों की दृष्टि से सबसे अच्छा बजट पेश किया है। तो आप सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि अगर आज आपने यह वीडियो पूरी देखी तो आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगी। काफी रिसर्च के बाद आज की यह वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं, तो हमारी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सबसे पहले देखते हैं कि केंद्र सरकार ने अपने इस बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को क्या दिया है। उसके बाद 10 अलग अलग राज्यों के बारे में भी देखेंगे कि वहां पर बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को क्या दिया गया है। सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ज्यादा आगे पीछे की बात नहीं करेंगे, सीधे देखेंगे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए क्या बजट में रखा गया है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि केंद्र सरकार ने अपने बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए क्या बातें कही हैं। तो आपको बता दें कि वैसे तो इस बजट में महिला एवं बाल विकास विभाग के बजट को पिछले साल की तुलना में बढ़ाया गया है, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से मिलने वाली सुविधाओं के लिए बजट दिया गया है। बजट सत्र में आंगनबाड़ी को लेकर क्या क्या बातें हुई हैं, किस बात पर चर्चा हुई है। नेताओं ने तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय वृद्धि के लिए सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन भी किया कि उनके मानदेय को बढ़ाया जाए। आइए कुछ झलक आपको दिखाते हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, सरकार ने आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय में वृद्धि, बीमा सुरक्षा और बजटीय आवंटन बढ़ाने जैसे उठाए कदम। आंगनवाड़ी टीचर्स एंड वर्कर्स बी रेगुलराइज्ड एज द लास्ट ग्रेड सर्वेंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि उनके मानदेय को बढ़ाया जाए। और ये गुजारिश भी करता हूं कि आंगनबाड़ी वर्कर को और आर्थिक सुविधा मुहैया किया जाए। किंतु अगर बात करें सीधे तौर पर कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इस बजट से क्या मिला है, तो जवाब होगा कि इस बजट से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कुछ भी नहीं मिला है। न तो उनके मानदेयों को बढ़ाया गया है, न ही उनके लिए कुछ और भी सुविधाएं देने की बात हुई है। तो सीधे तौर पर केंद्र सरकार के बजट से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कुछ भी नहीं मिला है। अब बात करते हैं कि देश के 10 अलग अलग राज्यों में भी बजट पास हो चुका है, तो उन राज्यों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कहां पर क्या मिला है उसके विषय में देखते हैं। तो सभी राज्यों के भाई बहन वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान सरकार ने अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया। उस बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर भी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। तो आइए सबसे पहले आपको वीडियो क्लिप के माध्यम से दिखाते हैं कि इस बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को क्या दिया गया है। मानदेय कर्मियों यथा आंगनबाड़ी वर्कर्स, कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सेवगिनी, माँ बाड़ी कार्यकर्ता, मिड डे मील कुक, कम हेल्पर, लांगरी, होमगार्ड, प्रदर्शकों कर्मियों आदि के मानदेय 15% की वृद्धि की जाने प्रस्तावित है। तो जैसा कि आपने सुना कि राजस्थान सरकार ने अपने बजट में आंगनबाड़ी को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की हैं। नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की बात हो, चाहे कोई और बड़ी घोषणा करने की बात हो, लेकिन उसमें से सबसे प्रमुख बात यह है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 15% की बढ़ोतरी की बात कही गई है। हालांकि यह मानदेय बढ़ोतरी बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मानदेय बढ़ोतरी की बात की गई है। जबकि सरकार ने तो आंगनबाड़ी बहनों के लिए वादा किया था कि हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को परमानेंट कर देंगे। हालांकि वे वादे पूरे नहीं किए गए हैं और 5 साल बीतने को है। तो राजस्थान में अभी तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 8700 रुपए का मानदेय मिल रहा था, जिसमें 4500 रुपए केंद्र सरकार का निकाल दे तो 4200 रुपए राज्य सरकार दे रही थी। अब इसमें अगर 15% की बढ़ोतरी कर दे तो 630 रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो 8700 रुपए में 630 रुपए और जोड़ दिया जाए तो लगभग 9330 रुपए प्रति महीना मानदेय के रूप में अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राजस्थान में मिल पाएगा इस मानदेय बढ़ोतरी के बाद। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में भी सरकार का बजट पेश हो चुका है और यह बजट मध्य प्रदेश सरकार के कार्यकाल का अंतिम बजट था। इसमें भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जिसमें सबसे प्रमुख घोषणा यह रही है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त मानदेय के लिए 870 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हालांकि इसके विषय में यह स्पष्ट नहीं किया गया है
कि यह अतिरिक्त मानदेय कितने रुपए का होगा और यह अतिरिक्त मानदेय कब से दिया जाएगा। हालांकि उम्मीद यह लगाई जा रही है कि जो अतिरिक्त मानदेय देने की बात यहाँ पर हुई है वो शायद पिछला कटा हुआ जो 1500 रुपए का मानदेय है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वही देने की बात हुई हो, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। हालांकि प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के विधायक ने जब प्रश्न किया था तो उनके प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को परमानेंट करने तथा उनके मानदेय में बढ़ोतरी का कोई भी प्रावधान प्रस्तावित नहीं है। इसको लेकर उन्होंने बहुत ही साफ स्पष्ट कर दिया है। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश में केवल अतिरिक्त मानदेय के लिए बजट देने की बात यहाँ पर कही गई है। झारखंड में भी बजट पेश हो चुका है जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी बड़े ऐलान किए गए हैं। हालांकि मानदेय वृद्धि की जो घोषणा है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने पहले ही कर दी थी, जिससे इस बजट में भी रखा गया है। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 3100 रुपए की वृद्धि करने की बात कही गई है। वहीं पर मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 4800 रुपए की वृद्धि करने की बात कही गई है और दोनों के ही मानदेय को बराबर करके 9500 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा भी कहा गया है कि अगले सत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 500 रुपए और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में 250 रुपए की वृद्धि की जाएगी। तो ये बड़े ऐलान किए गए हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर यहाँ पर, यानी कि झारखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आने वाले सत्र से 10,000 रुपए का मानदेय मिल पाएगा। आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं की चयन और मानदेय नियमावली गठित की गई है तथा इनके मासिक मानदेय में 3,100 से 4,800 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया, जिसे काफी बड़ा रखा गया है। इसमें आंगनबाड़ी की सेवाओं के लिए काफी बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई हैं, लेकिन सीधे तौर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर इस बजट में कोई भी लाभ नहीं दिया गया है। जबकि सरकार ने वादा किया था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को 10,000 रुपए कर दिया जाएगा, किंतु उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वर्तमान में 6,000 रुपए मानदेय, जिसमें से 45 रुपए केंद्र सरकार देती है और राज्य सरकार 1500 रुपए देती है। इसके अलावा कुछ प्रोत्साहन राशि दी जाती है। हालांकि यह प्रोत्साहन राशि समय पर नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं अपने आप में स्पष्ट नहीं हो पा रही कि आखिर सरकार उनको कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि देती है और कितना कार्य करने के बाद ये प्रोत्साहन राशि मिलती है। सरकार की माने तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 8,000 रुपए का मानदेय मिल पा रहा है। तो उत्तर प्रदेश से जो भी बहनें इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हर महीने कितने रुपए की धनराशि मिल जाती है प्रोत्साहन राशि और मानदेय को जोड़कर। अब बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में भी बजट पेश हो चुका है और इस बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कुछ भी नहीं दिया गया है। सीधे तौर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोई भी लाभ नहीं दिया गया है, जबकि कम मानदेय की लिस्ट में अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के बाद सबसे कम मानदेय अगर कहीं दिया जाता है तो बिहार में ही दिया जाता है, जो इस वक्त 5950 रुपए का मानदेय बिहार में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिल पाता है। लेकिन बिहार सरकार ने अपने इस बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कुछ भी नहीं दिया, जबकि इस वक्त उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने अपने चुनावी समय में वादा किया था कि हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को डबल कर देंगे। लेकिन तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद से यह पहला बजट था। इस बजट से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को काफी उम्मीदें थी, लेकिन इस उम्मीदों पर यह बजट पूरी तरीके से फेल होता नजर आया। इस बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोई भी लाभ नहीं दिया गया है, जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भी बजट पेश हो चुका है और इस बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ी सौगात दी गई है। जी हाँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी गई। हालांकि आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 43 दिन तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हड़ताल कर रही थी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कहीं न कहीं उम्मीद थी कि इस बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लाभ दिया जाएगा, तो सरकार ने अपने इस बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए अपनी सौगातों का पिटारा खोल दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को 6500 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया है। वहीं पर सहायिकाओं के मानदेय को 3250 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए, तो वहीं पर मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को 4500 रुपए से बढ़ाकर सीधे 7,500 रुपए कर दिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का भी मानदेय बढ़ाया गया है। महिलाओं तथा बच्चों के पोषण एवं टीकाकरण हेतु प्रदेश भर में संचालित 46,660 आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली मासिक मानदेय की राशि 6,500 प्रति माह से बढ़ाकर 10,000 रुपया प्रति माह किए जाने की घोषणा करता हूँ। आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय 3,250 रुपया से बढ़ाकर 5,000 रुपया प्रति माह किए जाने की घोषणा करता हूँ। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय
4,500 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह दिए जाने की घोषणा करता हूँ। बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में भी बजट पेश हो चुका है। यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी मानदेय बढ़ोतरी की बात कही गई है। आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय में 20% की बढ़ोतरी की बात कही गई है, वहीं पर सहायिकाओं के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की बात कही गई। न्यूज़पेपरों की माने तो यहाँ पर कहा गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1500 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। तो महाराष्ट्र की सरकार ने अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। अगर इस मानदेय बढ़ोतरी के बाद से अगर मानदेय को देखा जाए तो अभी तक वर्तमान में महाराष्ट्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 8600 रुपये का मानदेय मिल रहा है। तो अगर 1500 रुपये की बढ़ोतरी को जोड़ दिया जाए तो अब आने वाले समय में महाराष्ट्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,100 रुपये का मानदेय मिल पाएगा। अब बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब में भी बजट पेश हो चुका है और इस बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सीधे तौर पर कोई भी लाभ नहीं दिया गया है। जी हाँ, भगवंत मान की सरकार, केजरीवाल की सरकार जिस बूते पर आई थी, सरकार में सत्ता में आई थी, उन्होंने कहा था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को दोगुना कर देंगे, लेकिन बजट पेश होते ही ये सारे वादे खोखले निकल गए और इस बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कुछ भी नहीं दिया गया है। अभी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पंजाब में 8,000 से 9,000 के बीच में मानदेय दिया जा रहा है, जबकि सरकार ने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है, यानी कि आपकी सरकार बनती है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को डबल कर दिया जाएगा। लेकिन बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई है। बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा में भी बजट पेश हो चुका है और हरियाणा सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर कोई भी बड़ी घोषणा नहीं की है। हरियाणा में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी मानदेय वृद्धि समेत तमाम और भी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन करती रहती हैं, लेकिन यहाँ की सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के हित में कोई भी फैसला नहीं लिया है। इस बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। पहले जितना मानदेय हरियाणा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिल रहा था, आगे भी उतना ही मानदेय दिया जाएगा। अभी वर्तमान में हरियाणा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 12,661 रुपये का मानदेय दिया जा रहा है, जो आगे भी यही मानदेय उनको देखने को मिलेगा। तो ये थे 10 राज्य जहां पर अभी तक बजट पेश हो चुका है और इस बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर क्या बातें हुई हैं, क्या घोषणाएं की गई हैं, उसके विषय में हमने आपको बता दिया। जैसा कि हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम इस वीडियो के अंत में इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि किस राज्य की सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के दृष्टि से सबसे अच्छा बजट पेश किया। तो अभी तक आप लोग निष्कर्ष पे पहुंच ही गए होंगे, लेकिन फिर भी अब एक फॉर्मेलिटी के लिए बता दें कि 2 राज्यों की सरकारों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर अच्छा बजट पेश किया, जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में ठीक ठाक बढ़ोतरी देखने को मिली है। पहला राज्य झारखंड है, दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ है। उसमें से भी झारखंड की सरकार ने तो पहले ही घोषणा कर दी थी, यानी कि 2 महीने पहले ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय वृद्धि की घोषणा कर दी थी। तो केवल बजट की बात किया जाए तो बजट के परिदृश्य से केवल छत्तीसगढ़ की सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के हित में सबसे अच्छा बजट पेश किया है, जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को 6500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। आगे और भी आने वाले समय में राज्यों में बजट पेश होंगे। जिन भी राज्यों में बजट पेश होंगे उनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर अगर कोई भी बड़ी घोषणा होती है तो हम अपने चैनल के माध्यम से जरूर सूचना देंगे आपको। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कर दें और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।